हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आज के हमारे सभ्यताओं के बारे में होने वाले हैं, राजस्थान सभ्यताओं के बारे में। तो एक नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो हमारा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की आहड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है? आहड़ जो सभ्यता है उसका अन्य नाम क्या है यह हमें बताना है। आहड़ सभ्यता का अन्य नाम है वो धूलकोट है। धूलकोट जो कि आहड़ सभ्यता का अन्य नाम है। आहड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है? धूलकोट। और अगला प्रश्न है हमारा, गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता है वो हमारी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। और कौन से काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से स्थित है? यानी कालीबंगा सभ्यता का काल है वो कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का काल है वो है। कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न, कि निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है वो कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता है वो कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता है वो है हमारी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है वो प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस जिले में गणेश्वर स्थल है वो स्थित है? राजस्थान का वह जिला जिसमें गणेश्वर स्थल स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सीकर में। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे अवस्थित थी? बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? तो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे अवस्थित थी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर अवस्थित थी? कोठारी नदी के किनारे। और 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गलत है। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, गलत है। कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का उदाहरण था। आहड़वासियों का प्रमुख व्यवसाय ऐसक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। तो गणेश्वर सभ्यता तो एक उत्खनन स्थल है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। बैराट सभ्यता एक ग्राम संस्कृति केंद्र था, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ग्राम संस्कृति केंद्र वो नहीं था बैराट सभ्यता। और कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण था, नहीं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि आहड़वासियों का प्रमुख व्यवसाय है, महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि कौन सा कथन सही है, डी नंबर। और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न, के निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? कौन से इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी है वो कहा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न, कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए? प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष है वो नीम का थाना से प्राप्त हुए। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? नीम का थाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।